नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं ईवीएस से पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को जो कि आपको ऑफलाइन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं 2018 में पूछे गए क्वेश्चंस पेपर को, तो जो कि आपके सामने दिख रहा होगा दोस्तों स्क्रीन पर। तो ये देखिए, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं कि तीसरा जो भाग है हमारा पर्यावरण अध्ययन का पूछा जाता है, जो क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 30 तक 90 तक होता है, यानी पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन, जिसमें 30 क्वेश्चन आपके कंटेंट होंगे और 30 क्वेश्चन जो है कि आपके 15 क्वेश्चन आपके कंटेंट के और 15 जो क्वेश्चन आपके पेडागोजी के होंगे। टोटल 30 क्वेश्चन होंगे किससे, पर्यावरण अध्ययन की। तो आज के सेशन में हम लोग जो करेंगे 15 क्वेश्चन जो है कि कंटेंट वाले करेंगे, और अगले पार्ट में इसके जो है कि पेडागोजी करेंगे। तो 15 क्वेश्चन करके इस तरीके से कंटेंट अलग और पेडागोजी अलग आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे। और इस तरीके से हम पीछे भी प्रैक्टिस सेट बहुत सारे कर लिए हैं दोस्तों, 15-16 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। नहीं देखें तो उसको देख लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली बाय डेली आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के आपको डेली बाय डेली जो है कि प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं इस चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से जो है ऑफलाइन पेपर में क्वेश्चन जो है कि पूछे जाते हैं ईवीएस के अंतर्गत। पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से एग्जाम में मिलेंगे और एग्जाम में पूछा ही गया है। तो देखिए, अगर हम बात करें इस तरीके से, चलिए इंडिया को ले लेते हैं, इस तरीके से बात करते हैं। बिहार की पूछा है, भारत में बिहार के सापेक्ष, तो बिहार कहाँ पे होगा, लगभग यहाँ पे होगा, ठीक, या फिर इधर ले लीजिए। तो मान लीजिए कि यहीं पे है, तो इसके सापेक्ष पूछा है। अगर जम्मू कश्मीर, किसकी, जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर किधर आपको मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। और जो गोवा की बात करें तो इधर साइड में मिलेगा, तो आपको ये मिलेगा। तो ये जो है और इनकी स्थिति क्या होगी, तो इसकी बात करें तो ये उत्तर पश्चिम होगी। क्या होगी, ये उत्तर पश्चिम, इधर का उत्तर और ये पश्चिम, उत्तर पश्चिम, और ये उत्तर आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है दोस्तों बन जाएगा। आपको जो है नक्शे का ज्ञान यानी कि मैप का ज्ञान थोड़ा बहुत होना चाहिए, तभी आप अच्छे तरीके से जो है कि कर पाएंगे इस क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। इन चार ऑप्शंस में से किस में जो है कि सबसे धीमी जो है वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी। क्या सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में अगर वृद्धि होगी तब होगी। सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है। सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4, यानी अगर सतह क्षेत्र और तापमान जब दोनों में कमी होती है तो जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है वो क्या हो जाती है, सबसे धीमी होने लगती है, यानी स्थिति उसकी धीमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है कि स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की जो क्षमता होती है वो क्या है, कौन सा कौशल है। दिशात्मक कौशल है, चित्रण कौशल है, स्थितीय कौशल है, ग्राफिक कौशल है। तो यहाँ पर सीटेट के आंसर सीट के अनुसार दोस्तों चित्रण कौशल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 जो है पूछा गया है कि किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी कि एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की। एनसीएफ 2005, एनसीएफ जो है 1988, एनसीएफ 2000, एनसीएफ 1975। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा आपका याद रखेंगे, एनसीएफ 1975 जो है कि एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है कि भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा, आपका बनेगा ऑप्शन नंबर एक जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, स्थानांतरित खेती करने का रिवाज इस क्षेत्रों में पाया जाता है, कहाँ पर, भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव क्वेश्चन है। बांध जो है टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता, जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, या बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन निगेटिव पूछा है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा कौन सा सही नहीं होगा, तो बांध जो है कि टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, यही जो है सही नहीं है। किसके लिए, बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन 67 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या बनेगा? तो बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड की, ये भी आपकी जो है ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन की बात करें तो ये भी है, और यहाँ पर जलवाष्प है, जलवाष्प भी है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है कि भारत में ठंडे रेगिस्तान जो है मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? तो क्या ठंडे रेगिस्तानों में जो है कि गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं, या ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली होती है यानी कि कम होती है, या ठंडे जो रेगिस्तान होते हैं बहुत ऊंचाई पर होते हैं? तो यहाँ पर देखिए, सबसे अच्छा जो प्रभावित नहीं होने का कारण है वो है क्या है? तो ये है कि जो ठंडे रेगिस्तान होते हैं वो हिमालय के, क्यों? हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, इस वजह से वो प्रभावित नहीं होते हैं मानसून से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69। 69 नंबर क्वेश्चन है कि ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? ये आपको बताना है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर, क्लोरीन। तो ताजमहल के पीले होने का जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है वो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन है कि गोलकोंडा किला किसने बनवाया? चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश, काकतीय राजवंश, पल्लव राजवंश। तो यहाँ पर बात करें अगर हम गोलकोंडा किले की, तो इसको बनाए थे काकतीय राजवंश ने। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71। 15 ग्राम पर ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो यहाँ पर मैं दोस्तों आपको सॉल्व करके तो नहीं बताऊंगा अभी, आप दूसरे वीडियोस में जो है कि बाकी में डिस्कशन कर लेंगे, और इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पर देखिए, जो 71 का आंसर होगा वो आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, संवेग, भार। यहाँ पे जो अदिश राशि है वो कौन सा है? तो द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान। ठीक है। बाकी गुरुत्वाकर्षण की बात करें, संवेग की बात करें, भार की बात करें, तो ये सभी के सभी सदिश राशि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्वेश्चन है कि एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती है और क्या कहलाती है? अपारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी, उत्तल। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? तो जिससे कोई प्रकाश किरण जो है नहीं गुजरती है उसे कहते हैं अपारदर्शी। किसे कहते हैं? अपारदर्शी। और जिससे गुजर जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पारदर्शी। तो यहाँ पे दिया है कि नहीं गुजर सकती है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74। पूछा है कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है? तो देखिए, अगर हम बात करें चंद्रमा पर की सतह पर द्रव्यमान और पृथ्वी कर की सतह का द्रव्यमान, तो पृथ्वी के जो चंद्रमा का द्रव्यमान, चंद्रमा की सतह पर द्रव्यमान होता है उसका 6 गुना जो है पृथ्वी पर उसका द्रव्यमान होता है। तो अगर वहाँ पे 10 किलोग्राम है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 60 किलोग्राम हो जाएगा, यानी 60 किलोग्राम जो है कि पृथ्वी की सतह पर उसका भार जो है कि होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण यहाँ पे जो है अधिक बल होता है चंद्रमा की अपेक्षा। एक विलेय का विघटन दर किस पे निर्भर करता है? दाब पर, तापमान पर, सतह क्षेत्र पर, भार पर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा किसका? ऑप्शन नंबर 3, यानी सतह क्षेत्र पर जो है किसी भी विलेय का विघटन दर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो आज के सेशन में ये 15 क्वेश्चन जो कि ईवीएस कंटेंट वाले थे। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके पेडागोजी के क्वेश्चंस करेंगे जो कि 15 होंगे, जो कि आपको दिख पा रहा होगा, यहाँ पे देख रहे हैं आगे जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे दोस्तों। यदि उसको भी आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलेगा, और बाकी भी और प्रैक्टिस सेट में आपको और भी अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।